तो आज ना जंगल की एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दोस्ती, भरोसे और एक बहुत कड़वे धोखे के बारे में है। ये कहानी है कपिश बंदर और राहुल मगरमच्छ की। और यकीन मानिए, ये हमें रिश्तों के बारे में एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। अब सबसे पहला सवाल तो यही दिमाग में आता है ना, कि क्या दो ऐसे जीव जिनकी दुनिया ही एकदम अलग हो, सच में दोस्त बन सकते हैं? मतलब एक वो जो पेड़ों की ऊंचाइयों पर रहता है और दूसरा पानी की गहराइयों में। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। चलिए जरा कल्पना कीजिए, एक घना हरा भरा जंगल है। सूरज की किरणें पत्तों से छन छन कर जमीन पर आ रही हैं और पास में ही एक शांत नदी बह रही है। इसी खूबसूरत सी जगह पर एक बहुत ही अनोखी दोस्ती पनप रही थी। देखने में तो लगता था कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो मिलिए हमारे किरदारों से। एक तरफ है कपिश, जो हमेशा की तरह मस्तीखोर और चंचल है। पेड़ों पर यहाँ से वहाँ कूदता रहता है और उसकी हंसी से पूरा जंगल गूंजता है। और दूसरी तरफ है राहुल, नदी में चुपचाप रहने वाला, एकदम शांत दिखने वाला मगरमच्छ। पर उसकी इस शांति के पीछे एक बहुत खतरनाक सोच छिपी हुई थी। उन दोनों की दोस्ती का एक पक्का रूटीन सा बन गया था। हर दिन कपिश पेड़ से नीचे आता, नदी किनारे बैठता और फिर दोनों घंटों बातें करते। वो एक दूसरे को अपनी अपनी दुनिया के किस्से सुनाते। बाहर से कोई भी देखता तो यही कहता कि वाह क्या दोस्ती है, एकदम सच्ची और गहरी। पर इस हंसी मजाक और दोस्ती के दिखावे के पीछे पानी के अंदर कुछ और ही चल रहा था। कहानी में अब एक बहुत ही डरावना मोड़ आने वाला था, क्योंकि राहुल के इरादे उतने भी नेक नहीं थे जितने वो दिखा रहा था। असल में उसके दिमाग में एक भयानक प्लान तैयार हो रहा था। और फिर एक दिन राहुल ने दोस्ती की आड़ लेकर अपना जाल फेंका। उसने कपिश से कहा, मेरे दोस्त, नदी के उस पार इतने मीठे फल हैं ना कि तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। चलो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले चलता हूँ। ये सिर्फ एक दावत नहीं थी, ये भरोसे के भेष में एक धोखा था। बेचारा कपिश मीठे फलों और एक नए एडवेंचर के ख्याल से ही वो एकदम खुश हो गया। उसने अपने दोस्त पर जरा भी शक नहीं किया और फटाक से राहुल की पीठ पर कूद गया। उसे क्या पता था कि उसका ये अंधा विश्वास उसे सीधे मौत के मुंह में ले जा रहा है। और जैसे ही वो नदी के बीचों बीच पहुंचे, अचानक सब कुछ बदल गया। पानी एकदम शांत था, पर माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये वो पल था जब दोस्ती का मुखौटा उतरने वाला था और एक खौफनाक सच्चाई सामने आने वाली थी। और तभी राहुल के चेहरे पर एक बहुत ही क्रूर मुस्कान आई और उसने अपनी असली नीयत बता दी। उसने कहा कि वो कपिश का नरम और मीठा दिल खाना चाहता है। सोचिए, एक ही पल में कपिश का सबसे अच्छा दोस्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। कपिश के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। ये सिर्फ मौत का डर नहीं था, ये उस भरोसे के टूटने का डर था जो उसने आंखें बंद करके अपने दोस्त पर किया था। वो चारों तरफ से फंस चुका था। डर और टूटे हुए दिल के साथ कपिश बस इतना ही चिल्ला पाया, मैं तुम पर फिर कभी भरोसा नहीं करूंगा। ये सिर्फ जान बचाने की एक कोशिश नहीं थी, ये उस दोस्ती के हमेशा के लिए खत्म होने का ऐलान था। विश्वास का वो नाजुक धागा टूट चुका था। लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आया। अपने दोस्त को इस तरह रोते और गिड़गिड़ाते देखकर उस धोखेबाज राहुल का दिल भी पिघल गया। शायद एक पल के लिए उसे अपनी दोस्ती के वो अच्छे दिन याद आ गए और उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। राहुल उसे वापस किनारे पर छोड़ देता है। कपिश फुर्ती से भागकर वापस पेड़ों पर चढ़ जाता है, अपनी दुनिया में जहां वो महफूज था। उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसके दिल पर जो धोखे का घाव लगा था ना, वो शायद कभी नहीं भरने वाला था। इस भयानक अनुभव ने कपिश को सच्ची दोस्ती का असली मतलब सिखाया। देखिए, दोस्ती सिर्फ साथ में हंसने खेलने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा रिश्ता है जो ईमानदारी, अटूट विश्वास और एक दूसरे के लिए दया की नींव पर खड़ा होता है। अगर इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ ना, तो पूरा रिश्ता ढह जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सीख देती है। विश्वास जो है ना, वो किसी खजाने की तरह होता है। इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ये सिर्फ उसे ही देना चाहिए जो अपने कामों से ये साबित करे कि वो हमारी दोस्ती और भरोसे के लायक है।
तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी ज़िंदगी में जहाँ रिश्ते इतने उलझे हुए होते हैं, हम ये कैसे पहचानें कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन दोस्ती का नकाब पहने हुए है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।